दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती विषयवार एग्जाम डेट की घोषणा के बारे में, साथ ही हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बेस्ट कुछ भर्तियों के बारे में, क्योंकि कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन हैं जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे होते हैं, लेकिन शिक्षक न बनते बनते वो यहाँ पर अधिकारी बन जाते हैं। और अधिकारी बनने का मौका आपको कई भर्तियों के माध्यम से मिलता है। सिर्फ शिक्षक बनने से ही आप कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। अगर आप अधिकारी स्तर पर जाएँ तो आप और भी ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। कई अलग अलग प्रकार की भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती, या फिर अगर बात की जाए डाइट प्रवक्ता, सीनियर डाइट प्रवक्ता, और भी अलग अलग प्रकार की ऐसी भर्तियों के विज्ञापन। और इसी को लेकर, इस भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो इसी महीने शुरू होने वाले हैं, तो आपको जानकारी क्यों ना दी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आपको ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में एक के बाद एक बहुत सारी जानकारी टीजीटी पीजीटी को लेकर निकल के भी सामने आती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर को लेकर, तो वो ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पाता। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी आए दिन इस मुद्दे को लेकर परेशान है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वो इस परीक्षा को करवाने के लिए। ये भी बताया गया है कि अगर बात की जाए चेयरमैन, इसके अलावा सरकार के बीच कुछ अनबन के चलते टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो लटकती जा रही है। और ऐसे में मैंने आप सभी के लिए 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो होगी वो 8 अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगी। उसकी वजह भी यही थी कि सरकार यहाँ पे सदस्यों को भेजना नहीं चाहती, और चेयरमैन का अभी तक पूरे तरीके से रिटायरमेंट हुआ नहीं है, और वो 8 अप्रैल चले जाते हैं तो उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों की अगर बात की जाए तो वो आप सभी को हाल फिलहाल में देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अगर बात की जाए फरवरी या मार्च के अंदर, इसके बाद में अगर नए आयोग का गठन हो जाता है, जो कि नए आयोग को लेकर शासन स्तर पर एक के बाद एक काम जारी है। और जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है कि सरकार नए आयोग को गठन संबंधित जो मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित भी कर रही है। तो अगर शासन की निगाह नए आयोग पर बनी रहती है और वो जल्दी से जल्दी इसका गठन कर देते हैं, तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जल्द का मतलब आप भी जानते हैं कि आयोग के गठन होने में थोड़ा सा तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि वो इसी महीने आयोग को गठित कर दें। ऐसा हो सकता है कि मार्च के अंदर आयोग का गठन हो जाए और उसके बाद में फिर टीजीटी पीजीटी संबंधित जो परीक्षा है उसको यहाँ से करवा लिया जाए। इसी के साथ अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि जब तक नया आयोग नहीं बन जाता या फिर चेयरमैन नहीं चले जाते, तब तक ये परीक्षा अब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती को लेकर विषयवार एग्जाम डेट यहाँ से घोषित कर दी गई हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप सभी को हर एक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी देता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी इन सभी भर्तियों के अंदर आवेदन भी करते हैं। अब उसी से संबंधित मामला आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि रीट केबीएस के अंदर आवेदन कर चुके होंगे, अब परेशान होंगे कि रीट में परीक्षा दें या फिर केबीएस के अंदर। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपकी केबीएस की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप केबीएस की तरफ जाएँ। अगर आपने रीट मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली है तो आप उसकी तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप दुविधा में फंसे रहेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। और दोनों में से अब कोई ना कोई आपको एक परीक्षा छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि परीक्षाएं स्थगित नहीं हो रही हैं। अगर बात की जाए रीट लेवल 1 के बारे में, तो लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज इस प्रकार आवेदन देखने के लिए मिले हैं। इस भर्ती के लिए केवल अगर बात की जाए 2,12,259 आवेदन आए हैं। इसमें सामान्य वर्ग की अगर बात की जाए तो 42,000 के समथिंग है। कुछ लोग कहेंगे आवेदन कम है, तो उसकी वजह है रीट क्वालिफाई होना। जितने छात्र क्वालिफाई हुए थे सिर्फ वही आवेदन कर सकते थे। लेवल 2 की अगर बात की जाए तो 7,52,000 है,
और दूसरी वजह ये भी है लेवल 1 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बीएड वैलिड नहीं है। लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब आप जानते होंगे, लेवल 1 का मतलब है प्राइमरी और लेवल 2 का मतलब है जूनियर। तो जूनियर के अंदर जो आवेदन है वो लगभग 7,52,706 के समथिंग आवेदन आए हैं। अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो यहाँ पे विषयवार परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं। प्रस्तावित टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच में परीक्षा होगी। रोज़ 2 पालियों के अंदर ये परीक्षा करवाई जाएगी। लिखा हुआ है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो जिन छात्रों ने राजस्थान की शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन किए थे उसको लेकर विषयवार यहाँ पे आप सभी के सामने डाटा जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी तो वो नीचे लिखा हुआ है। सामाजिक अध्ययन, इसके अलावा हिंदी, पंजाबी, जो भी विषय थे उन सभी से संबंधित फिलहाल बात हो जाती है इस भर्ती के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा अधिकारी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी तो जानते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी होता है, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर डाइट प्रवक्ता या सीनियर डाइट प्रवक्ता का भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी होता है। बहुत सारे छात्र इस बात को नहीं जानते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी होता है या फिर किस प्रकार यहाँ से भर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मुझसे कमेंट भी किए थे, और बेसिकली बीएसए वगैरह को लेकर मैंने भी बहुत सारी प्रिपरेशन की है और काफ़ी कुछ सफलताएं भी मिली है। इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो बेसिकली ये 2 भर्ती आपको जो देखने के लिए मिलती है, इन भर्तियों के विज्ञापन के संबंधित एक नोटिस भी जारी किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। मतलब ये भर्ती आपको यूपीपीएससी के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। अब ये भर्ती होती कैसे है? ये भर्ती होती है पीसीएस के थ्रू, सम्मिलित राज्य प्रवेश अधीन सेवा परीक्षा 2023 के थ्रू, जहाँ पर यूपीपीएससी के माध्यम से बताया भी गया है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन होगा माह फरवरी 2023 के तीसरे सप्ताह के अंदर कभी भी जारी कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 18 से लेकर 24 के बीच में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिसके अंदर आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। डाइट प्रवक्ता भर्ती को लेकर ही विज्ञापन जारी होगा। मेरे पास इसको लेकर कटिंग भी है कि कौन कौन सी भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी देखने के लिए मिलती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर सह जिला बेसिक शिक्षा निरीक्षक, जिसको आप DIOs के नाम से भी आप जानते हैं। अलग अलग प्रकार के आपको नाम देखने के लिए मिलते रहते हैं। नीचे लिखा हुआ है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी भी देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा सहायक नियंत्रक विधिक माप जो विज्ञान के संबंध में श्रेणी होती है उसको लेकर भी यहाँ से भर्ती होती है। वरिष्ठ प्रवक्ता जिसको सीनियर हम कहते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जो भर्तियाँ की जाती हैं उस पद के लिए, वो भी यहाँ से भर्ती होती है। तो और भी बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं जिनको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जाते हैं, और ये जो भर्ती होती है पीसीएस के माध्यम से होती है, और इनका जो विज्ञापन होगा वो फरवरी के अंदर जारी किया जाएगा। और दोनों भर्तियों को लेकर फरवरी में ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब सवाल आता है इनकी योग्यता के बारे में और भी तमाम चीज़ों को लेकर। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, योग्यता, परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया और भी तमाम जानकारी के बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।